हेलो गाइस, होप यू डूइंग ग्रेट। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मेरे सेकंड सब टॉपिक के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक पे जा रहे हैं तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को कैसे बिल्ड करना है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी AMS पे या फिर एक्लिमेटाइजेशन पे कि आप अपनी बॉडी को कैसे एक्लिमेटाइज कर सकते हैं। ये वीडियो होने वाली है स्ट्रेंथ पे। बहुत जल्दी से मैं आपको बता दूँ कि मैं इस समय कहाँ पर हूँ। मैं इस समय तड़सर मरसर लेक्स ट्रैक पर हूँ। ये ट्रैक का दूसरा दिन है। मैं अपनी कैंप साइट से नीचे इस नदी के पास आया हूँ और चिल्ला के इसलिए बात कर रहा हूँ कि नदी का बहुत ज़्यादा शोर है। कैमरामैन आपको जल्दी से कैंप दिखाएगा प्लीज़। वो कैंप है, वो मेरे कैंप के लोग हैं, वो चिल कर रहे हैं और हम यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं। स्ट्रेंथ पे बात करेंगे। अगर तो आप अपना बैग किसी म्यूल या पोर्टर को देने वाले हैं तब तो अपने बैग में आप कुछ भी भर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना बैग खुद कैरी करने वाले हैं सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव स्ट्रेंथ इन योर लोअर एज वेल एज अपर बॉडी। तो मैं आपको लोअर बॉडी और अपर बॉडी के लिए क्या बेंचमार्क होना चाहिए वो बताने वाला हूँ। 3 तरह की चीज़ें हैं जिस पे आपको काम करना है। पहला है स्टैमिना, दूसरा है स्ट्रेंथ, तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। तीनों ही चीज़ें एक हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड से क्या मतलब रखता हूँ, एनी ट्रैक विच इज़ अबव 12,000 फीट एंड विद डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स एंड प्लस। बहुत सारे लोगों को 10,000 की हाइट पे भी AMS सेट करता है या फिर उनको दिक्कत होती है, बट उसके चांसेस कम हैं। तो इसीलिए ये वीडियो ऑन एन एवरेज 12,000 से ऊपर लोगों को दिक्कतें होती हैं तो उनके बारे में है। सबसे पहले बात करते हैं स्टैमिना की। सब वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है कि आपको 5 किलोमीटर आप भागिए 30 मिनट में। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडमिल में अगर आप इसको मेजर करेंगे और सड़क पे या फिर ट्रैक पे आप इसको मेजर करेंगे, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिकॉज ट्रेडमिल आपको पुश करती है, ट्रेडमिल आपको एक ही स्पीड पे भगाती है। बट अगर आप एक पार्क में भागेंगे या ट्रैक पे भागेंगे, यू वुड ऑलवेज कीप ऑन स्लोइंग यू डाउन और पेसिंग यू अप, विच इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस योर रनिंग और स्टेमिना ऑन इन अ पार्क और ऑन अ रनिंग ट्रैक। आप ट्रेडमिल पे भाग के मतलब वो एक बेंचमार्क है, बट आई डोंट ट्रस्ट इट बिकॉज ट्रेडमिल पुशेज़ यू। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि जिस ट्रेडमिल या जिस जिम की ट्रेडमिल में आप भाग रहे हैं वहाँ AC ज़रूर होगा। तो बेसिकली आप एक बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट में अपने आप को रनिंग की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू वट यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इन अ प्लेस लाइक दिस। सो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप 5 किलोमीटर के 30 मिनट में, आप अगर 40 मिनट में भी करते हैं, आई एम ओके विद दैट। क्योंकि इस ट्रैक पे KGL पे, लाका ग्लेशियर पे, इंद्रहार पास पे, गौमुख तपोवन पे कई ऐसे आए हैं जो बिल्कुल उठ के आ गए। गिरते पड़ते करी, लेकिन उन्होंने करी ली, बट दे डिड नॉट एन्जॉय इट। सो आई वांट यू टू एन्जॉय इट 40 मिनट्स 5 किलोमीटर्स, बट इन ए पार्क और अ रनिंग ट्रैक। फर्स्ट थिंग फॉर स्टैमिना। सेकेंड थिंग इज़ दैट you should be able to run or practice your run with your backpack or any weighted thing। होता क्या है कि हमने वो प्रैक्टिस कर ली, बट फिर हमारे कंधे पे आ गया 12 किलो या 10 किलो का बैग, और एंड देन इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। आपको पता ही नहीं कि 10 किलो पीछे रख के आपका स्टेमिना या फिर आपका वो जो नंबर है 40 मिनट 5 किलोमीटर वो कितना ज़्यादा हिट कर जाएगा। सो मेक श्योर कि अगर आप 3 महीने या 2 महीने किसी ट्रैक के रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई शर्म की बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं जिम में या पार्क में बैग लेके कैसे दौड़ूं, क्या फ़र्क पड़ता है यार, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन समथिंग, यू वांट टू एंजॉय अ प्लेस, देन प्रैक्टिस विद द राइट वे। सेकेंड आते हैं स्ट्रेंथ पे। देखो, स्ट्रेंथ एक मतलब बेसिक कॉमन सेंस के हिसाब से भी अगर आप देखो, सबसे ज़्यादा इफेक्ट या ताकत या स्ट्रेंथ जिस बॉडी पार्ट की आपकी लगती है वो है आपके लेग्स, जिसमें एनीथिंग बिलो वेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले आते हैं आपके थाइज़, फिर आते हैं आपके ग्लूट्स, फिर आते हैं आपके काफ्स, और फिर आपके नीचे पैर। जॉइंट्स के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं होती। अगर आप कोई महानुभाव आपसे बोले कि भाई ये एक्सरसाइज से आपके जॉइंट्स में मजबूती आ जाएगी, नहीं, मोबिलिटी आ सकती है। आप किसी तरह का खाना खा के अपने जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बट जॉइंट्स में मसल नहीं होती है, हड्डी है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ये द बेसिक साइंस ऑफ इट। यू कैन डेफिनेटली वर्क ऑन योर जॉइंट्स इन द फ्लेक्सिबिलिटी बकेट, जो मैं आपको बताऊंगा, बट नॉट इन स्ट्रेंथ, राइट। जब आप किसी को डेडलिफ्ट करते हुए देखते हैं तो वो अपनी जॉइंट की शक्ति से डेडलिफ्ट नहीं करता है, चाहे वो सुमो हो चाहे वो नॉर्मल डेडलिफ्ट हो।
वो डेडलिफ्ट करता है अपने ग्लूट से, अपने बैक से, अपने हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथ से, राइट। कोई आपको बोले कि नहीं नहीं जी मेरे तो घुटने बहुत मजबूत हैं, बहुत बड़ी डेडलिफ्ट करता हूँ, गलत है। तो अब आते हैं ग्लूट्स पे। ग्लूट मैं आपको सब बॉडी पार्ट की बताऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा है बट कोई बात नहीं, अगर आप प्लान कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं तो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। ग्लूट्स के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स अगर आपको नहीं आते हैं तो आप स्क्वाट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी एक्सरसाइज है लंजेस। लंजेस कैसे होते हैं ये आपको इस वीडियो में आप दिखाई दे रहे होंगे। स्क्वाट्स कैसे होते हैं वो भी आपको मैं इस वीडियो में दिखा दूंगा। लंजेस दो तरीके से आप कर सकते हैं, एक रोमेनियन लंजेस और एक नॉर्मल लंजेस। आई वुड रिकमेंड आप दोनों तरह के लंजेस करें। अब आते हैं हम नीचे, तो काफ रेजेस एक एक्सरसाइज होती है, यहाँ तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं गिर जाऊँगा, बट आप काफ रेजेस भी कर सकते हैं। तो अगर आप स्क्वाट्स करें, अगर आप लंजेस करें, अगर आप काफ रेजर करें तो यू वुड हैव डिसेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ in your lower body. For upper body, because you have to hold your back from your shoulder, you should do push-ups. अगर आप push-up नहीं कर पा रहे हैं तो you can take support from your knees and then you can do push-up. कैसे वो होता है वो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। अब जल्दी से आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पे। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सबसे पहले आपको मोबिलिटी चाहिए अपने पैरों में। तो हर वो तरह की स्ट्रेचिंग जो आप अपने पैरों को स्ट्रेच करने के लिए या मोबिलाइज करने के लिए कर सकते हैं, यू गाइस शुड डू इट। फ्लेक्सिबिलिटी पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। उसमें वो सारी एक्सरसाइज हैं जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मदद मिल सकती है, अपनी बॉडी को मोबिलाइज करने के लिए मदद मिल सकती है। सो ये वो 3 चीज़ें हैं विच यू रिक्वायर व्हेन इट कम्स टू अ हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि बैग को कैसे पैक करना है एक हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक के लिए, क्योंकि वो आपको खुद पकड़ना है, खुद उठाना है। सो इस जगह के बारे में बहुत सारी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैंने बनाई हैं जिसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मैं यहाँ की वीडियोस और इमेजेस डालूंगा, यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट। इंस्टाग्राम के हैंडल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो, कीप ट्रैवलिंग एंड स्टे हैप्पी बिकॉज यू आर ऑसम।